आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हर साल पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, पूरे के पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाइनल एग्जाम में भी आपके जो है ये क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप भी कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखिए। हम करते हैं दूसरे प्रश्न से वीडियो स्टार्ट, क्योंकि पहले प्रश्न में हमें जो है थोड़ा डाउट है, इसलिए अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दाब बढ़ने पर किसके आयतन में कमी होती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठोस, द्रव, गैस, तीनों। दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका होने वाला है तीनों। तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा, तापमान का एसआई मात्रक है, केल्विन, न्यूटन, पास्कल, जूल। तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा केल्विन। केल्विन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। चौथा प्रश्न हमारा, द्रव धातु का नाम है, सोडियम, पारा, आयोडीन, चांदी। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा पारा। बी नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है, Ni, N2, N+N। तो पांचवें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो आपका N हो जाएगा, डी नंबर का। छठवां प्रश्न हमारा, सोडियम का रासायनिक प्रतीक है, SO, SD, Na, Na। तो छठवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा Na। सातवां प्रश्न हमारा, संयोजकता वाले तत्व होती हैं, सदैव धातु, सदैव उपधातु, धातु या धातु, सदैव अधातु। सातवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी नंबर का, धातु अधातु। आठवां प्रश्न हमारा, परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाले का नाम है, एन बॉल, ई गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, जे टॉमसन। तो आठवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा डी नंबर का, जे टॉमसन। नवा प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल रूप में मनाया जाता है, जीवाणु, अमीबा, विषाणु, शुक्राणु। नवे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा विषाणु। सी नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दसवां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रसधानी का कार्य नहीं है, संग्रह, कोशिका को स्फीति एवं छिद्रांक प्रदान करना, अपशिष्ट उत्सर्जन, गमन। 10वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका डी नंबर का हो जाएगा, गमन। 11वां प्रश्न हमारा, तने की परिधि निम्नलिखित के कारण बढ़ती है। तो 11वें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा दूसरे नंबर का, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्श्व विभेदक। 12वां प्रश्न हमारा, मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में भंडारित होती है, घनाकार उपकला में वसा, ऊतक में, अस्थियों में, उपस्थिति में। तो 12वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका बी नंबर का हो जाएगा। 13वां प्रश्न हमारा, संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है, अस्थियों में, रुधिर में, पेशियों में, उपस्थिति में। तो 13वें प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है पेशियों में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशियों में, सी नंबर का। 14वां प्रश्न हमारा, तंत्रिका कोशिका में कौन नहीं होता। तो 14वें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी नंबर का, कंडराय। 15वां प्रश्न हमारा, फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ हैं। तो 15वें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा फ्लोएम। बी नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोएम तंतु। 16वां प्रश्न हमारा, मृदु तक कोशिकाएं होती हैं। 16वें प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है फर्स्ट नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपेक्षाकृत, अविष्टकृत एवं पतली भीति वाली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है हमारा, कौन सी यथार्थ मछली है, जेलीफिश, स्टारफिश, डॉगफिश, सिल्वरफिश। 17वें प्रश्न का हमारा आंसर है वो आपका हो जाएगा सी नंबर का, डॉगफिश। इसके बाद में प्रश्न नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जीव उत्पन्न करता है, थैलोफाइटा, ब्रियोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म।
तो 18वें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो आपका डी नंबर का हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। 19वां क्वेश्चन है हमारा कौन सा एक जलीय प्राणी नहीं है। तो 19वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा फाइलेरिया। डी नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न हमारा वास्तविक अंक किस वर्ग में नहीं होते। तो 20वें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सिलेंट्रेटामेट। बी नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न हमारा विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है। चाल, वेग, त्वरण, दूरी। 21वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका बी नंबर का हो जाएगा वेग। 22वां प्रश्न हमारा वेग परिवर्तन की दर है। चाल, त्वरण, दाब, बल। तो 22वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका बी नंबर का हो जाएगा त्वरण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न हमारा घर्षण हमारे लिए है लाभदायक है, हानिकारक है, दोनों या कोई नहीं। तो 23वें प्रश्न का हमारा आंसर होने वाला है सी नंबर का दोनों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न हमारा जई तत्व की माप है लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान। 24वां प्रश्न का हमारा होने वाला है डी नंबर का द्रव्यमान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको जो है इनमें से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं और आपने कितने याद कर लिए हैं। पूरे के पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी होने वाली हैं, इससे जो है पेपर आपका बाहर नहीं जाने वाला है। तो 25वां प्रश्न हमारा वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। तो 25वें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए नंबर का हो जाएगा गुरुत्वीय बल द्वारा। 26वां प्रश्न हमारा जी का सर्वाधिक मान होता है। तो 26वें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है ध्रुवों पर। ए नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है। जूल, न्यूटन मीटर, किलोवाट घंटा। तो 27वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका सी नंबर का हो जाएगा किलोवाट। 28वां प्रश्न हमारा बांध के संग्रहित जल में। तो 28वें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा स्थित ऊर्जा होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न हमारा शक्ति का एसआई पद्धति में मात्रक है जल, वॉट, मीटर, वाट। 29वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका बी नंबर का हो जाएगा वाट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न हमारा ऊर्जा का एसआई मात्रक होगा। तीसरे क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा जूल, डी नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न हमारा कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा, कार्य, शक्ति, ऊष्मा। 31वें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो आपका ए नंबर का हो जाएगा ऊर्जा। 32वां क्वेश्चन है हमारा चमगादड़ द्वारा उत्सर्जित तरंग होती है। तो 32वें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो आपका होने वाला है परध्वनि, इसका सी नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न हमारा ध्वनि तरंगे होती हैं चुंबकीय तरंगे, विद्युतीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगी, यांत्रिक तरंगी। 33वें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका डी नंबर का हो जाएगा यांत्रिक तरंगे। 34वां प्रश्न हमारा ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है ठोस में, द्रव में, गैस में, इनमें सभी में। 34वें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ठोस में, ये नंबर का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से विषाणु वायरस से होने वाला रोग कालाजार, हैजा, डेंगू, बुखार, क्षय रोग। 35वें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा डेंगू बुखार, सी नंबर के इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न हमारा विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग बेरी रंदोदी रिक्टेस। तो 36वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा डी नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से संचारित नहीं होता। मस्तिष्क ज्वर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू। टाइफाइड। तो 37वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका सी नंबर का हो जाएगा टाइफाइड। 38वां प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण रोग नहीं है। डेंगू, बुखार, एड्स, जुकाम, कैंसर। 38वें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा कैंसर, डी नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न हमारा वायुमंडल में
मिलने वाली ऑक्सीजन के दो रूप कौन से हैं? जल तथा ओजोन, जल तथा ऑक्सीजन, ओजोन तथा ऑक्सीजन, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। 39वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका होने वाला है जल तथा ओजोन। ए नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, 39वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका सी नंबर का हो जाएगा, ओजोन तथा ऑक्सीजन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न हमारा, वर्षा प्रतिमान किस पर निर्भर करता है? 40वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा, किसी क्षेत्र में जलाशयों की संख्या। बी नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया। 41वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा अमोनिया। डी नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न हमारा, पृथ्वी के कुल धरातल का कितना भाग जल से ढका है? तो पहला है 75%, दूसरा है 60, तीसरा है 80 और चौथा है 70। तो 42वें क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो आपका ए नंबर का हो जाएगा 75%। 43वां प्रश्न हमारा, मृदा में खनिज का मुख्य स्रोत कौन सा है? स्रोत कौन सा है? जनक सेल जिससे मृदा बनती है, पदक, जंतु, जीवाणु। 43वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनक सेल जिससे मृदा बनती है। 44वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस पौधे से जल प्राप्त होता है? मसूर, सूरजमुखी, फूलगोभी, गुड़हल। 44वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सूरजमुखी। बी नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन विदेशी नस्ल है? ब्राउन, जर्सी, ब्राउन स्पीक, जर्सी स्विस। तो इसका जो आंसर होने वाला है 45 का वो आपका बी नंबर का हो जाएगा, जर्सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न हमारा, दुग्ध उत्पादन में अपार वृद्धि कहलाती है? श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति, ये सभी। 40वें प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है श्वेत क्रांति। ए नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न हमारा, कृषि उत्पादन में अपार वृद्धि कहलाती है? श्वेत क्रांति, हरी क्रांति, नीली क्रांति, ये सभी। तो जो है 47वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका बी नंबर का हो जाएगा, हरित क्रांति। इनमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, आप जो है अच्छे से इन दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को जो है याद कर लें, नहीं बाद में आप जो है कौन सी क्रांति किस में है वो आप भूल सकते हैं। और आप अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। और आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को ध्यान से याद करें, क्योंकि इनसे बाहर आपका जो है फाइनल एग्जाम जाने वाला नहीं है। इनमें से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है फंसने वाले हैं। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।